Hey, what's up everyone? This is Naman back with another video. अगर तुम लोग इंटरनेट पे एक्टिव हो सो यू माइट नो कि इंडिया वर्सेस चाइना का क्या चल रहा है ट्विटर पे एंड इवन इंस्टाग्राम पे चीज़ें आ चुकी हैं. दैट इज़ अबाउट द कास्ट सिस्टम. वी आर सेइंग कि चाइना का जो कास्ट सिस्टम है दैट इज़ इवन मोर रिजिड देन आर कास्ट सिस्टम. फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं तुम्हें बता दूँ, चाइना का जो कास्ट सिस्टम है गोज़ लाइक दिस. सबसे पहले आएगा एम्परर जो सब चीज़ के ऊपर राज करता है. शी इसके बाद आते हैं जो स्कॉलर्स होते हैं एंड ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह जो पढ़ाने का काम करते हैं सबसे उसमें ऊपर पे. फिर आते हैं नोंग्स जो कि फार्मर्स प्रेजेंट्स वगैरह ये सब होते हैं, मतलब जो स्लेव्स टाइप के लोग होते हैं. इसके बाद आते हैं गोंग जो क्राफ्ट्समैन आर्टिशियंस ये सब होते हैं. एंड इसके बाद आते हैं शैंग्स जो होते हैं मर्चेंट एंड ट्रेडर्स. ये जो कास्ट सिस्टम है ये इतना ज़्यादा रिजिड है कि मतलब आज के टाइम पे अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, यू नो जो रिजर्वेशंस हमारी गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी इन सब को देती है एंड जनरल को टोटली लाइक कुछ भी जनरल कैटेगरी में, आई पर्सनली कम फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, तो मुझे कोई इसमें बेनिफिट नहीं है. ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम को देने में बेनिफिट है, ना मेरे को कोई भी सब्सिडी में इतना बेनिफिट है. आई हैव टू पे द फुल प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड आई हैव टू फाइट इवन हार्डर फॉर टू गेट अ जॉब. सो वो एक चीज़ है. बट चाइना एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोअर कास्ट जो इनके लोग हैं इनको ये लोग पूछते तक नहीं है. एंड अगर इनकी तुम लिविंग कंडीशंस देख लोगे तो इट इज़ हॉरिबल, इट इज़ लाइक अनकम्पेरेबल कि भाई किसी चीज़ से तुम इनको कंपेयर भी नहीं कर सकते. भाई बात ये है. एंड इस बीच क्या हुआ है कि बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, यू नो ब्राउन सिपॉय बन करके चाइना को डिफेंड करने जा रहे हैं. पता नहीं किस बेस पे भाई. जस्ट बिकॉज तुम्हें इंस्टाग्राम पे उन लोगों की चमकती हुई रात को चमकती हुई बिल्डिंग्स दिख जाती हैं, नियॉन लाइट्स दिख जाती हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई इनकी नाइट लाइफ तो कितनी तगड़ी है, तो यू फील ऑब्लिगेटेड टू डिफेंड देम. फॉर व्हाट रीज़न भाई? कि नाइट लाइफ ही सब कुछ होती है क्या किसी देश की? कि दे हैव टू ट्रीट द पीपल विद एक्चुअल सम डिसेंसी. तुम अगर बात कर सको तुम अपने देश में एक हद तक मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें आजकल लग रहा होगा कि यू नो कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, चाइना में बहुत टाइम से होता आ रहा है एंड वो अभी भी नहीं बोल सकते हैं कभी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि दे वर्क ऑन कम्युनिज़म. वो सरकार आकर के सब कुछ छीन लेगी उनका और उनका अगले दिन वजूद नहीं मिलेगा. बात ये है. एंड आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड कि ब्राउन सिपॉयज़ का चाइना के उनको डिफेंड करने का क्या मतलब है. ना वो उनके घर में कुछ देते हैं. ठीक है, मैं ऐसे मानता हूँ कि हमारे देश में भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, मैं मानता हूँ, ज़रूर बात है भाई. हम लोग भी बहुत अभी इन चीज़ों को समझना है. वी हैव टू बिकम सिविलाइज्ड. चीज़ें ठीक होंगी एंड हमारी जनरेशन इज़ आई वुड से मोर सिविलाइज्ड देन द प्रीवियस वन. एंड आगे आने वाली जनरेशन विल बी मोर सिविलाइज्ड देन अस. धीरे धीरे चीज़ें आगे होती हैं, मूव ऑन भाई. तो जो यूके यूएसए तुम लोग बहुत सिविलाइज्ड मानते हो, वो लोग तुरंत सिविलाइज नहीं हुए थे भाई. वो लोग पैदा होकर के ही सिविलाइज नहीं हो गए थे. अगर तुम 1920s का लंदन देख लोगे ना, यू विल बी शॉक्ड कि भाई द वे दे यूज टू लिव. तो जिन देशों को तुम बहुत सिविलाइज्ड मानते हो, जिन देशों को तुम बहुत डेवलप्ड मानते हो, दे ऑल स्टार्टेड समवेयर एंड वी आर देयर. क्योंकि हम लोगों को ब्रिटिश ने कुछ छोड़ा नहीं था हमारे लिए. दे लेफ्ट अस विद नथिंग एंड वी हैव बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. एंड स्लोली चीज़ें बढ़ेंगी भाई एंड द थिंग्स आर गेटिंग बेटर. धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी. ऐसी कोई दुख की बात नहीं है इसको मनाना. तुरंत सिविलाइज नहीं हो सकता. यू हैव टू चेंज 1.4 बिलियन पीपल. थिंग्स विल टेक टाइम यार. बट जिस देश को तुम इतना डेवलप्ड मानते हो, चाइना को तुम इतना डेवलप्ड मानते हो, जो ये ब्राउन सिपॉयज की मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे घर नहीं आएगा वो खाना देने भाई. तुम्हें वो शी जिनपिंग नहीं आएगा खाना देने के लिए. तुम्हारे घर का वो राशन नहीं भरेगा. या तो मुझे लगता है क्या पता भर भी रहा हो, तुम उसी की दलाली करते हो बहुत ज़्यादा, तो शायद हो सकता है. वेल दैट वाज इट. एंड इसी के ऊपर मुझे बात करनी थी. एंड यू नो थोड़ा चैनल को एक्टिव करना था यार, बहुत टाइम हो गया. सो सी यू, बाय.